हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया था, आप लोगों ने उसमें एंजॉय भी किया होगा। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हुए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 हमें आज के लेक्चर में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका S पॉइंट है, ये आपका R है और ये आपका T। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। दोनों इंटीरियर एंगल्स जो है, क्यू का इंटीरियर और आर का इंटीरियर, वो इक्वल है। तब हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू एस है, मतलब ये वाला एंगल पी आर टी के इक्वल है। सो हमने एक थ्योरी हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे हम अपोजिट रेस को सर्च करेंगे और अपोजिट रेस के द्वारा बनने वाले बीच में एक लाइन को सर्च करेंगे जो उनके बीच में आ रही है। एंड देन लाइन सर्च करने के बाद हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये एक लीनियर पेयर एंगल बना रही है और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहां आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यू एस एंड क्यू आर अपोजिट रेस। क्यू एस एंड क्यू आर द अपोजिट रेस। और अपोजिट अगर रेज है तो ये क्या होगा कि एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, इसलिए इनको अपन अपोजिट रेस बोल रहे हैं। अब इनके बीच में कौन सी लाइन स्टैंड कर रही है, तो इनके बीच में पी क्यू लाइन स्टैंड कर रही है। तो क्या बोलेंगे कि पी क्यू स्टैंड्स ऑन, इनके द्वारा लाइन कौन सी बन रही है, ऐसा। और अब यहां पे हम लीनियर पेयर सर्च करेंगे तो आप बोलेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर जिन दो एंगल्स को बनता है उनके बीच में जो समेशन होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 180। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट इन द सेम सेंस हम अगर बोले कि आर क्यू एंड आर टी are opposite rays, RQ and RT are the opposite rays। और अपोजिट रेज हैं तो इनके द्वारा एक लाइन भी फॉर्म होगी, और लाइन अगर फॉर्म होगी तो वो कौन सी लाइन फॉर्म होगी, क्यूटी लाइन फॉर्म होगी। और इनके बीच में एक लाइन स्टैंड कर रही है, इनके बीच में एक लाइन आ रही है पी आर। तो पी आर स्टैंड्स ऑन क्यूटी पे आ रही है। तो इनके द्वारा लीनियर पेयर कौन से बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि एक तो पी आर क्यू, देखिए ये बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180। पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल है, रखे गए होंगे एंगल। अब आर एच एस इक्वल है फर्स्ट और सेकंड के, तो इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड से इनके एल एच एस लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन में दिया है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। तो देखेंगे सबसे पहली बात तो पी क्यू आर कहाँ है, ये है पी क्यू आर, और पी आर क्यू कहाँ है, ये है पी आर क्यू। जब दोनों इक्वल है और इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, सेम साइन के हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। मींस पी क्यू आर कैंसिल आउट बाय पी आर क्यू। तो रेस्ट क्या बचा कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी इक्वल्स टू पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था कि पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। पहले इसकी अपन लेबलिंग कर लेते हैं और लेबलिंग करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, इन द फिगर x प्लस वाई, तो ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा x है, ये हमारे लिए y गिवन है क्वेश्चन में, ये z है,
एंड देन इट इज डब्ल्यू। ओके, ये हमारा सी पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, ये हमें ए पॉइंट दिया है, ये हमें डी पॉइंट दिया है और ये हमें बी पॉइंट दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमसे क्या बोला है कि इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर हमें लाइन अगर प्रूव करनी है तो लाइन हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात, अपोजिट रेस सर्च करेंगे, अपोजिट रेस के द्वारा एंगल फॉर्मेशन करेंगे और अपोजिट रेस अगर मैं देखूंगा तो अपोजिट रेस क्या बनाएंगी, लाइन बनाएंगी और उनके बीच में एक लाइन आ रही होगी जो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करेगी। तो अपोजिट रेस प्लस लीनियर पेयर जब दोनों चीजें साथ में बनती हैं तो हम कहते हैं कि वो एक लाइन। आइए अब जो मैंने बोला है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि OA and OB are opposite rays, OA and OB are the opposite rays, और OA और OB अगर अपोजिट रेस हैं तो हम क्या बोलेंगे कि OA and OB are the opposite rays। ओके, मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें कि चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करके देना है कि AOB एक लाइन है। तो लाइन प्रूव करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लाइन प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपोजिट रेस को सर्च करेंगे, अपोजिट रेस सर्च होंगी, उनके बीच में एक लाइन स्टैंड करेगी और वो लाइन अगर लीनियर पेयर फॉर्मेशन करती है, अगर वो रेस मिलकर लीनियर पेयर फॉर्मेशन करते हैं तो हम वो बोलेंगे कि वो अपोजिट रेस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये एंगल O है, ये हमें Y गिवन है, ये हमें X गिवन है, ये हमें W गिवन है, ये हमें Z गिवन है। ओके, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है एंड देन इट इज B एंड देन इट इज D। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर सब अगर मिला दिया जाए तो एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। बट यहाँ पे हमें एक बात दी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड और x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे और इक्वल होंगे तो x प्लस वाई हम w प्लस जेड की जगह अगर हम x प्लस वाई लिख दें तो हमें कितना मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 360। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360, तो ये कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो x प्लस वाई है वही w प्लस जेड है, तो क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि OA एंड OB आर द अपोजिट रेस, दोनों अपोजिट रेस है और अपोजिट रेस होने के साथ साथ उनके बीच में एक लाइन स्टैंड कर रही है OC लाइज ऑन AB। तो अब OC कौन कौन से एंगल बनाने में हेल्प कर रही है, x प्लस वाई बनाने में हेल्प कर रही है। बट पहली इक्वेशन से x प्लस वाई कितना है, 180 बराबर 180। तो फ्रॉम 1 हमने ये लिख दिया। तो क्या यहाँ पे लाइन बनने की सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं, अपोजिट रेस भी हैं, एक लाइन स्टैंड भी कर रही है और उनके द्वारा बन रहे बीच में एंगल लीनियर पेयर फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़कर 180 बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं, मींस AOB इज अ लाइन। अब सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि OA एंड OB आर सिमिलरली, अगर मैं सिमिलरली अगर आपसे बोलूंगा तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि OA एंड OB आर अपोजिट रेस, OA और OB अपोजिट रेस है
और OA और OB अगर अपोजिट रेज हैं तो उनके बीच में एक लाइन आ रही है जिसको अपन OD बोलेंगे। OD लाइज या स्टैंड भी कह सकते हैं। OD लाइज ऑन AB, OD लाइज ऑन या OD स्टैंड्स ऑन AB। अगर OD अगर इस पर लाई कर रही है तो इनके द्वारा बन रहे एंगल कौन से हैं? W प्लस जेड। क्या उनका सम 180 है? बिल्कुल 180 है। ऊपर अपन ने पहली क्वेश्चन में लिखा है बराबर 180 फ्रॉम 1। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम 1 से ये लीनियर पेयर फॉर्मेशन भी कर रहा है, अपोजिट रेज भी है, तो इसका मतलब क्या है? AOB एक लाइन है। AOB इज अ लाइन। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हमारी AOB थी वो क्या हमने बनाई? एक लाइन बनाई। किसकी हेल्प से? पहले हमने C की हेल्प से, फिर AOB हमने एक लाइन बनाई। किसकी हेल्प से? OD की हेल्प से। तो जब OC की हेल्प से जब हमने बनाई तो हमने क्या बोला कि x प्लस वाई बराबर 180, और जब OD की हेल्प से जब हमने बनाई तब हमने क्या बोला? W प्लस जेड बराबर 180। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ भी हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी फॉलो कर पा रहे हैं, यहाँ भी। तो बोथ केस में एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि AOB इज अ लाइन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे एक्सरसाइज 6.1 के क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इसी इंटरेस्टिंग तरीके के साथ में आगे हम और सवाल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए, मैक्सिमम शेयर करिए।